वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट मंडे के दिन जा सकता है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि इस वीक जो है, पिछला जो वीक गया अभी, तो मार्केट बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, लेकिन ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का सेशन रहा है, बहुत अच्छी रिकवरी निफ्टी ने दिखाई है। तो इससे क्या है ना, नेक्स्ट वीक का डायरेक्शन पूरा चेंज भी हो सकता है मार्केट का, या फिर हो सकता है ये एक मूव ट्रैप करने के लिए आया होगा, मतलब बायर्स को ट्रैप करने के लिए आया होगा और सेलिंग में जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बना है और आगे क्या हो सकता है, सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते कि फ्राइडे के लिए क्या हमने डिस्कशन किया था। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से निफ्टी का हमने प्राइस एक्शन देखा था, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट नीचे 23,200 के आसपास दिखाई दे रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रांग सपोर्ट जो था ले लिया था। बैंक निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उस पर एक सपोर्ट ले लिया है बैंक निफ्टी ने। बट निफ्टी का थोड़ा सा सपोर्ट लेना बाकी था, तो लग रहा था हमें कि एक बार यहाँ आएगा और ऊपर जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं व्यू हमने बनाया था कि ऊपर जाएगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं चांस मिले हम सेलिंग ट्राई कर सकते, ये मेरा व्यू था। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद यहाँ पे पहले थोड़ी सेलिंग दिखाई, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। हमारा रूल क्या था कि मार्केट जब एक हाई बनाएगा उसके बाद वो नीचे सस्टेन करे और कोई फ्रेश ब्रेकडाउन बने तब हम ट्रेड लेंगे। यहाँ तो नहीं बना, फिर अगेन ऊपर गया, यहाँ पे भी हाई बना, उसके बाद मार्केट थोड़ा ज़्यादा नीचे आया। देखिए कभी भी क्या होता है ना, पिछला भी सेशन देखिए, जब हमने इस दिन सेलिंग यहाँ पे ये कैच की थी, तो क्या हुआ था, हमारा व्यू मॉर्निंग से सेलिंग का था कि एक हाई बने, उसके बाद सस्टेन करे और ब्रेकडाउन दे। तो मार्केट ने यहाँ पे भी नहीं बनाया वैसा कुछ, यहाँ पे भी नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इस हाई के बाद देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, इस हाई के नीचे नीचे कंसोलिडेशन किया और ब्रेकडाउन दिया, तो हमने ये ट्रेड कैच किया था, राइट। तो सेम उसी के लिए आज हम बैठे थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखिए ये जब सेकंड हाई बनाना, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा नीचे आया। कभी भी मार्केट को अगर गिरना होता है ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब नीचे आया ना, इसके आसपास ही कहीं उसने कुछ बना के नीचे आना चाहिए था। मार्केट ये ऊपर जब गया ना, देखिए कभी ना कभी हम जो व्यू बनाते हैं उसके बाद भी हमें पता चलता है लाइव मार्केट देख के कि हाँ, अब सेलिंग की पॉसिबिलिटी कम हो गई, अगेन हाई बना सकता है। ये मुझे यहाँ पे पता चल गया था, क्योंकि आप देखो थोड़ा यहाँ पे आप भी समझ जाओगे थोड़ा अगर इसे ऑब्जर्व करोगे। देखिए पहला हाई बना मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ, मतलब एक ब्रेकआउट जैसा बना के ऊपर गया, ठीक है। जब ये सेकंड हाई बना, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आया, ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद क्या किया, आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है। और इसने क्या करना चाहिए था, ये ऊपर का हाई ने, आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गिरता हुआ स्ट्रक्चर ये है, लोअर लो लोअर लो। और जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब पिछला कोई भी हाई ब्रेक होता है और हायर लो बनने लगता है, तब मार्केट एक स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, देखिए आप, लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना। अब मार्केट ने यहाँ से एक तो गिरना चाहिए था, या फिर इसके आसपास ही कंसोलिडेट करके ऐसा कोई ब्रेकडाउन बनाना चाहिए था अगर नीचे आना है सपोर्ट टेस्ट करने। बट इसने क्या चूज किया, हाई बनाना। मतलब देखिए स्ट्रक्चर कैसे हुआ, ऐसा था, फिर ऐसा चेंज हुआ। और जब ये यहाँ से ये लेवल ब्रेक की नए ब्रेकआउट जब बन रहा था ना, तभी मुझे लगा था कि एक बार ये हाई ब्रेक करेगा। ये तो मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा मूव देगा, ठीक है। एक लगा था कि एक हाई बनाएगा पहले नया, और फिर हो सकता है यहाँ कहीं कुछ बना के गिरे। बट मैंने यहाँ पे कॉल नहीं प्लान किया। हो सकता है एक छोटा कॉल प्लान कर सकता था, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी मुझे यहाँ पे मिल सकता था, बट क्यों नहीं प्लान किया, क्योंकि पिछले वीक जो है हमने अच्छे अच्छे ट्रेड कैच किए, बड़े प्रॉफिट्स किए। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ, मतलब अपोजिट साइड जाना नहीं था, व्यू के अपोजिट जाना नहीं था, तो मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। मेरा आज का दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सिर्फ वॉच करने का दिन था। मैं वॉच ही कर रहा था, यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट हाँ नया हाइज बना रहा है, एक बार वापस इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगा और फिर गिर सकता है। ये मुझे एक्सपेक्टेशन था कि गिर सकता है, बट ये सीधे चला गया, ठीक है। आप जरूर कमेंट में बताइए आपने आज ट्रेड प्लान किया या अवॉइड किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, मार्केट बहुत, मतलब आप देखोगे ना, 100% में से 80% टाइम तो क्या होता है, हमारे व्यू के हिसाब से चलता है, और व्यू के हिसाब से चलता है, हम प्रॉफिट बना लेते हैं। 20% टाइम वो अलग चलेगा, ऐसा नहीं 100% टाइम हम सही आएंगे, लेकिन वो 20% टाइम आप क्या करते हो इंपॉर्टेंट है। गलत जा रहा है तो आप अपोजिट ट्रेड लेके बड़ा लॉस करते हो या फिर अवॉइड करते हो, क्योंकि अवॉइड किया तो हमने आज कोई लॉस नहीं किया। एक चीज़ आप देखो, हम यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में आज यहाँ पे, क्योंकि आज अवॉइड किया, लॉस तो नहीं किया ना, कल प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन अपोजिट जाके लॉस नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अवॉइड किया तो उसे भी एक तरीके का प्रॉफिट ही समझ लीजिए। अब आप ज़रूर बताना आपने क्या प्लान किया था, ठीक है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।
अब देखते हैं कि हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है। देखिए उसके लिए क्या करते हैं ना, हम 15 मिनट चार्ट पे सबसे पहले चलते हैं। अब एक चीज़ समझे यहाँ पे, अब मार्केट में ये जो मूव आया है, ठीक है, देखिए ये जो मूव आया है ना कहीं यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जितने भी यहाँ सेलर्स थे, ये कहीं ना कहीं इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे थे, उनको निकाला गया है और नए बायर्स को यहाँ पे बिठाया गया है। अब क्या ये नए बायर्स, मतलब नए बायर्स को बिठा के अगेन नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेलर्स को भी निकाल दिया, बायर्स को भी बिठा दिया, अब ये नया मूव देगा या फिर ये कंटिन्यू करेगा? क्योंकि हो सकता है कंटिन्यू भी करे, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं आपको बताऊंगा जो 5 से 6 साल से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, 6 साल हो गए उस चीज़ को, उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया है बैंक निफ्टी ने। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी अगर वहाँ से स्ट्रांगली ऊपर जाता है तो निफ्टी को फिर लेके जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ देखेंगे हम कि अब कर क्या सकते हैं। देखिए तो सिंपल है, यहाँ पे मंडे के दिन की ओपनिंग देखिए, जैसे कि मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए तो मुझे नहीं लगता इतना स्ट्रेट गया फिर अगेन ऐसा जाएगा, नहीं जाएगा, या गैप अप करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये सीधा जाएगा, एक थोड़ा सेलिंग के लिए आएगा। तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि एक ट्रेड लेके हम सेल साइड का एक छोटा सा प्रॉफिट तो बुक कर सकते, छोटा मतलब एक 1:3 का एक टारगेट हम बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से जाए या गैप अप करके जाए, अगर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे लेकिन नहीं जा पाए, मार्केट जहाँ पे भी हाई बनाए और उस हाई के बाद देखो करता क्या है, अगर हाई के बाद वो सस्टेन नीचे नीचे ही कर रहा है, ब्रेकडाउन बना रहा है, तो हम पुट लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, कभी हाई बनता है अगेन थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ कोई ब्रेकडाउन नहीं बनता, अगेन ऊपर जाता है, फिर यहाँ से हाई बना के ब्रेकडाउन देता है। ऐसा होता है, पिछले यहाँ पे भी हुआ है। देखिए इस दिन हमने जो ट्रेड लिया था ना, एक दिन मतलब पहले की बात है, सॉरी 15 मिनट चार्ट है, 5 मिनट पे दिखेगा आपको, ये जो सेलिंग मोमेंटम हमने ऊपर से जो कैच किया था, ठीक है, हाँ इस दिन की बात है। तो मार्केट क्या कर रहा था, देखिए हाई पे हाई लगा रहा था, अल्टीमेटली उसने लास्ट में इस हाई को ब्रेक ना करते हुए नीचे ब्रेक डाउन दिया। तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना, आप ऐसा मत करना कि चलो ऊपर ओपन हुआ या ऊपर गया और फिर पहला ही लो बना और हमने पुट ले लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको फिर से, 15 मिनट चार्ट पे आ जाओ। करना क्या है, हमें सिंपल सी चीज़ है, गैप अप हो या यहाँ से जाए सीधा हमें जाएगा नहीं, इतना पता है, पहले एक बार रिट्रेस करेगा फिर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हाई बनेगा उसके बाद अगर वो नहीं जा पाता है ऊपर, हाई के पास नहीं आता है और कोई ब्रेकडाउन बनाता है, तो हम पुट लेंगे। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट, 25 से 30 पॉइंट रखना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और उसके हिसाब से 1:3 का एक टारगेट रखना, ठीक है, ज़्यादा लालच मत करना। हाँ चलो बड़ी बड़ी कैंडल जैसी बन रही तो ठीक है वेट करो, अगर छोटी छोटी कैंडल बन रही तो आप बुक कर लेना, ठीक है, सिंपल है। गैप अप के बाद क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट आ जाता है कि नीचे अगर आता है थोड़ा इस रैली के बाद, गैप डाउन से नीचे आए या यहाँ से नीचे आए, तो क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें बिहेवियर देखना पड़ेगा मंडे का कि स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। क्योंकि अगर वो नीचे आएगा और एक सपोर्ट क्रिएट करेगा, इससे क्या पता चलेगा कि हाँ अब थोड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन हम वैसे ही नहीं एंट्री लेंगे, हम कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे। जैसे वो कोई सपोर्ट क्रिएट करेगा, ऐसा स्विंग बनाएगा, उसके बाद भी हम उसे होल्ड करने देंगे, मतलब वो सपोर्ट नीचे नहीं ब्रेक होना चाहिए, ऊपर के साइड एक ब्रेकआउट बनना चाहिए। यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट अगर बनेगा ना, मतलब मान लेते, देखिए ऐसा अगर आया मान लेते ऊपर, उसके बाद वो नीचे और ऐसा कंसोलिडेट किया, फिर ये सपोर्ट ना ब्रेक करते ऊपर ब्रेक करे, तो ऐसे में हम कॉल प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ रहेगी तो ये कंटिन्यू करेगा, इस रैली के बाद सीधा गिरना भी पॉसिबल नहीं होता है ना। हाँ अगर वो नीचे आया, मान ले थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की धीरे धीरे, बट वो नहीं जा पा रहा है, स्लो है और एक ब्रेक डाउन दिया, तो ऐसे में पुट भी हम ट्राई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना अभी इन लेवल्स के आसपास थोड़े सपोर्ट्स है, क्योंकि सपोर्ट है तभी तो ये थोड़ा ऊपर भी आया है ना। तो पुट जो लेंगे ना स्मॉल क्वांटिटी में लेना, सो दैट लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है। कॉल हम ठीक ठाक क्वांटिटी में ले सकते हैं क्योंकि ट्रेंड अभी यहाँ पे चेंज होते दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैं नीचे बताऊँ, अगर बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए तो नीचे सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे, 23,450 से 400 एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, 400 से 450 का क्या है, एक सपोर्ट जोन है, और इसको भी ब्रेक करता है तो वही जो हम लेवल्स देख रहे थे इतने दिनों से 23,200, ठीक है, ये 200 से लेके 240 पकड़ लीजिए, ये एक जोन है। तो ये सपोर्ट जोन है, कौन से है देखिए, 23,450 से लेके 23,400 कितने पॉइंट का है, 50 पॉइंट का। एक है 23,200 से लेके 23,240 का, ये है 40 पॉइंट का। अब ये कब हेल्प करेंगे आपको, किसी केस में क्या होता है, बड़ा गैप डाउन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा बड़ी रैली दिखा कि सीधा मंडे बड़ा गैप डाउन होता है। अब ये रैली क्यों आई है, इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि न्यूज़ आपको पता है, अदानी की न्यूज़ चल रही, सब लोग सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा गिरेगा, ये होगा वो होगा,
तो इसमें क्या होता है ना, मार्केट एक बार ऊपर आता है, मतलब जो गिरेगा गिरेगा करके जो पुट पे पुट लेते जा रहे हैं उनको भी निकालता है, उनको डराता भी है, नए बायर्स को बिठाता है और फिर गिरता है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। इसलिए क्या है ना, बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ तो इन सपोर्ट्स लेवल पे ध्यान रखना। अगर इन पे होल्ड कर जाता है मार्केट इस पे या इस पे बड़ा गैप डाउन करने के बाद, तो एक बाउंस बैक भी दे सकता है, और अगर इनको ब्रेक करता है तो फिर आगे वो प्रोसीड कर सकता है, आगे के लेवल्स पे जा सकता है नीचे नीचे। ठीक है, इन सपोर्ट को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, निफ्टी का क्लियर हो गया आपको कि नीचे आएगा तो सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़ा देखना है कि सपोर्ट के बाद स्ट्रेंथ दिखती है या वीकनेस दिखती है, और ऊपर गैप अप होता है। थोड़ा सेलिंग साइड का व्यू है मेरा। सेलिंग ऐसे नहीं कि पूरा नीचे आ जाएगा, हो सकता है आ भी जाए, वो मुझे भी नहीं पता, बट एक सेलिंग आएगी क्योंकि कंटिन्यू आया है ऊपर है, वो सीधा नहीं जाएगा, एक बार रिट्रेस करेगा, उसमें हम कुछ प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का क्या है ना, बैंक निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं जो बात कर रहा था आपको कि एक बड़ी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, देखिए मैं उस ट्रेंड लाइन को अब मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको समझे कि कहाँ सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर क्लियर मार्क करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने मार्क कर ली। अब यहाँ पे समझिए, ये एक यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन थी पहले, देखिए इस तरीके से एक चीज, एक यहाँ पे थी, ये छोटी थी, ये लगभग लगभग एक साल से इस यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, इसको ब्रेक किया, बट यहाँ पे और बड़ी ट्रेंड लाइन मिल रही है हमें, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे 2020, ठीक है, अब चल रहा है 24, तो लगभग लगभग 20, 21, 22, 23, 24, मतलब कितने हुए हैं हमारे, 5 ईयर्स से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। वो कहाँ पे फॉलो कर रहा है, देखिए सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, अब सिक्स टाइम यहाँ पे आया है। ठीक है, अब इस बार हर बार उसने क्या किया, इस सपोर्ट से मुंह ही दिया है, मुंह ही दिया है, यहाँ से भी मुंह दिया, यहाँ से भी मुंह दिया, यहाँ पे नीचे और फटाक से ऊपर चला गया। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी चला जाए। कब तक पॉसिबिलिटी है, जब तक इसके ऊपर है, हम जब ब्रेक करेगा तब पॉसिबिलिटी खत्म, फिर हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज चलो, ज़्यादा सोचना नहीं है यहाँ पे कि ब्रेक होगा नहीं होगा। 5 साल से नहीं ब्रेक हुआ और हम कौन होते सोचने वाले कि इस बार ब्रेक होगा, हो सकता है और 2 साल ऊपर रहे फिर गिरे, है ना। तो हमें क्या करना है ना, क्या कहाँ क्या बन रहा है उसके हिसाब से चलना है हमें। हमारे दिमाग के ज़्यादा यहाँ पे घोड़े नहीं दौड़ाने हैं, हमें मार्केट क्या दिखा रहा है उस हिसाब से भी थोड़ा चलना होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि सपोर्ट के ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाइंग भी आ सकती है। और क्योंकि ये अगर ऊपर जाएगा ना यहाँ से कोई ब्रेकआउट बना के, तो निफ्टी को ऊपर ले जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि निफ्टी अकेला तो नीचे नहीं गिरेगा ना। तो निफ्टी में सपोर्ट भले ही नहीं दिख रहे, लेकिन बैंक निफ्टी फिर निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं अब इस लो को ब्रेक करने तक तो मतलब 49,800 वगैरह ब्रेक करने तक तो मार्केट में अभी हम स्ट्रांग ऐसा नहीं कह सकते कि चलो मार्केट गिरेगा ही। ठीक है, हो सकता है बढ़े यहाँ से, बट गिरने की पॉसिबिलिटी कम है 49,800 के ऊपर जब तक है। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली करना क्या है। अब 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, हमें करना क्या है यहाँ पे। जो इस तरीके से देखा जाए ना, बैंक निफ्टी में कोई इतना खास मूव नहीं आया ऐसा, तो गैप अप के बाद ये सीधा गिरे, लेकिन एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है, ये मार्क कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको आप देखना, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, 1 आवर चार्ट पे मार्क करता हूँ। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट आप समझिए, इंपॉर्टेंस समझिए आप। ठीक है, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है ना, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ, और इसके आसपास आया है, तो मुझे लगता है हो सकता है एक बार ये इसे टेस्ट कर ले, फिर गिरे या फिर बढ़े वो अलग बात है। तो इस वजह से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा एक व्यू निकल के आ रहा है बुलिश। तो लेकिन बुलिश व्यू निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं ओपन होते से बुलिश जाना है, वो क्या करना है देखिए, उसमें क्या कर सकते हैं ना हम, कि अगर मान लेते हैं गैप अप वगैरह इस ट्रेंड लाइन के आसपास हुआ, ट्रेंड लाइन आ जाती है 51,600 620 के आसपास ट्रेंड लाइन है, सीधा गैप अप हुआ और इस ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन लिया और फिर उसके बाद थोड़ा होल्ड करके नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो पुट ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखेगा ना इस ट्रेंड लाइन का, और कंटिन्यू ऊपर भी आ रहा है, एक रिट्रेसमेंट आएगी। बट मार्केट अगर यही कहीं बीच में ओपन होता है, तो देखना अगर ये यहाँ पे हाई बना के नीचे आता है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है पहले, क्योंकि क्या होता है ना, एक दिन पहले अगर ऐसा मुंह आया तो कंटिन्यू नहीं जाता है, थोड़ा रिट्रेस करेगा फिर जाएगा। तो रिट्रेसमेंट के लिए आप निफ्टी को ट्रेड करो। ठीक है, निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से, बैंक निफ्टी को नहीं करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मुझे कब दिख रहा है कि बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन हो, मतलब फ्लैट ओपन होके थोड़ा नीचे आए या फिर गैप डाउन करके नीचे मिले हमें, क्योंकि इस मूव के बाद अगर थोड़ा नीचे मिलेगा ना, जब भी सपोर्ट क्रिएट होगा और उसके बाद ये होल्ड करके अगर ये ऊपर निकलता है ना,
तो मुझे लगता है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, 51,600 वगैरह के आसपास ये आने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब क्या यहाँ से ऊपर ही आएगा, गिर नहीं सकता, हो सकता है गिरे, बट एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसा कि निफ्टी में जो अभी मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी 5 साल से ट्रेंड लाइन जो फॉलो कर रहा है मार्केट उसके ऊपर है। तो अब उसके ऊपर क्या है ना कि हमें बाय साइड ज़्यादा जाना चाहिए, बैंक निफ्टी में बाय साइड ज़्यादा जाना चाहिए, सेल का थोड़ा कम सोचेंगे। बैंक निफ्टी में एक बार आने दो ना नीचे इस ट्रेंड लाइन के वगैरह, फिर मैं बताऊंगा आपको कि सेल कब जाना है क्या नहीं। अभी के लिए तो मेरा व्यू क्या है कि रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है तो थोड़ा सेलिंग करेंगे, अगर यहाँ कहीं ओपन होकर नीचे मिलता है तो बाइंग करेंगे, सिंपल है। बीच में मिलता है तो थोड़ा देखो क्या करता है, क्योंकि बीच में मिलता है थोड़ा बहुत, फिर नीचे आएगा, फिर कुछ बनाएगा, फिर बाइंग कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में चल सकते हैं। अभी तो 50,000 तक तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि जब तक 50,000 के नीचे नहीं जाता तो मेरा तो यहाँ पे कोई व्यू निकल के नहीं आ रहा है सेलिंग का बैंक निफ्टी में। बाकी देखेंगे अब मंडे क्या करता है क्या नहीं, ठीक है। आई होप आपको इन डिटेल प्राइस एक्शन समझ में आया होगा। देखिए मुझे इससे मतलब नहीं कि मेरी लेवल काम कर रही है नहीं कर रही है या फिर करनी चाहिए, ठीक है। मैं इसके लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो लॉजिक्स बताया आपको, ठीक है, उसके बाद डिटेल में आपको लेवल्स निकाल के दी कैसे क्या ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, कहाँ पे मार्केट क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वीडियोज़ में मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा सिखा सकूँ आपको सिखाऊँ, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का बनता है, उससे ज़्यादा बनाना ठीक भी नहीं, क्योंकि आप ही बोर हो जाओगे, आप बोलोगे शॉर्टकट में बताओ जो बताना है, राइट। फिर भी मैं कुछ ना कुछ उसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये बाकी तो आपको लर्निंग मिल रही होगी, ज़रूर कमेंट में बताएं। हाँ, अगर बिगिनर हो, आप चाहते हो जल्द से जल्द सीखना, आपको मतलब यहाँ पे टाइम नहीं है, कुछ लोग जॉब प्रोफेशन में होते नहीं दे पाते इतनी चीज़ें, इतना टाइम मार्केट को, तो एक आपका बेनिफिट हो सकता है कि यहाँ पे एक एक चीज़ बताने में मुझे हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बतानी पड़ती है, क्योंकि वीडियो भी छोटे ही बनाने पड़ते हैं, बड़े तो इतने बना नहीं सकते। 1 आवर का वीडियो बनाऊंगा तो हाँ कुछ लोग देखेंगे, ये नहीं कि 100% में से 10% लोग देखेंगे लेकिन बाकी नहीं देख पाएंगे। इसलिए कोर्स क्रिएट किया है हमने, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। 13 आवर्स कोर्स जो है उसमें तो वही चीज़ें सिखाई गई है। क्या सिखाया है कि कैसे प्राइस एक्शन को रीड करना है, कैसे वर्क करता है मार्केट, कैसे यहाँ पे हमें लेवल्स निकालनी पड़ती है, कौन से मेथड्स यूज़ करनी होती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है साइकोलॉजी। क्योंकि आप कितना भी सीख लो, अगर साइकोलॉजी आपकी सही नहीं है ना तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव कर, सभी चीज़ें डिस्कस की गई 13 आवर्स कोर्स में, ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो आप, OFF20 का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो ये कूपन कोड का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। बाकी अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।